नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। देखिए आज मैं आपको कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 तक करवा चुका हूं। आज 8.3 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों, और मैं जैसे उन दोनों प्रश्नावलियों को बहुत सहज भाषा में करवाया हूं, वैसे ही इन सबको भी बहुत सहज भाषा में करवाऊंगा और आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आता होगा। और यदि मित्रों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए जिससे लोग देखें और उनको जो जैसा भी लगे, अच्छा लगे, गड़बड़ लगे, जो भी लगे, वो अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हमें दे सके। चूँकि हमारा यही उद्देश्य ही है कि हमारे में कहाँ अच्छे कर पा रहे हैं, कहाँ अच्छा कर पा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर पा रहे हैं, ये आपके ही माध्यम से पता चल पाता है। चूँकि अपने को तो खुद लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को कहीं लगे कि नहीं यहाँ थोड़ा और बेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी कमियाँ हैं, तो आप लोग सुझाव देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस सुझाव को मैं स्वीकार करूँगा। मित्रों स्टार्ट करता हूँ आज अध्याय 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों दिया है साइन 18 बटे कास 75। आपको पता है कि ऐसी सवाल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है मित्रों ऐसे लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं साइन 18 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहे साइन 18 को, तो साइन 18 को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। साइन 18 को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अगर इसको घटा डालें तो 72, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। चूंकि 18 जो है या 90 माइनस 72 करें तो 90 माइनस 72 करें तो 0 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, और 9 में 7 जाएगा तो मतलब 8 में 7 जाएगा तो कितना होगा 1। तो यहाँ देखें इसको घटा डालें मित्रों तो कितना आ रहा है 18 ही आ रहा है। तो साइन 18 बराबर साइन 18 ही तो लिख रहे हैं, लेकिन इसको जब सूत्र के माध्यम से हम बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कास थीटा होता है। अर्थात यहाँ क्या लिखा जाएगा, थीटा की जगह कास 18 अंश लिखा जाएगा। मित्रों ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत पहले भी बताया हूँ। कहिए तो मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, चूंकि एक बार सूत्र इसको लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कास थीटा। फिर सेम यही पलट जाएगा, अगर कास करें हम क्या करें कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा करें मित्रों तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन को बदले टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाता है आपका काट थीटा, काट थीटा। और काट थीटा करें तो काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा करें तो ये किस में बदल जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बदलेगा किसे, काट 90 माइनस थीटा बदलेगा टेन थीटा में। और फिर सेक थीटा करें, सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं मित्रों सेक 90 माइनस थीटा लिखें तो यह बदल जाएगा किसमें कोशेक, कोशेक थीटा में। और कोशेक थीटा करें कोशेक थीटा, कोशेक 90 माइनस थीटा अगर करते हैं कोशेक 90 माइनस थीटा करें तो ये किस में बदलेगा आपका सेक थीटा में। ये इतना है मित्रों, आपको क्या करना है याद रखना है, ये फार्मूला ही क्या है इस कह सकते हैं प्रश्नावली का बेस है। अगर ये आपको याद आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको ही हम याद करके या इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे। मित्रों इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अपने पास रखिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब हम प्रश्नावली में आते हैं, सीधे पहला प्रश्न उठाते हैं। दिया है साइन 18 बटे कास 75 कास 72। देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हो सकती है, साइन 18 है तो साइन को या बदल दे कास में, या हम क्या कर सकते हैं नीचे वाले कास को, यहाँ देखिए कास लिखा है कास को बदल दे साइन में। जैसे एक को करके देख लेते हैं, साइन क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। जैसे साइन में 90 में 72 घटा देंगे तो 18 ही तो आएगा मित्रों। और नीचे क्या लिखेंगे कास 72, चूंकि एक को ही बदलेंगे दोनों को नहीं बदलना है, तो साइन 90 माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं हम आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, और थीटा की जगह जो वैल्यू रहेगी वही हम लिख देंगे। तो कास 72, तो कास 72 ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा मित्रों 1। ये तो रहा इस तरीके से, या हम कर सकते हैं इसको या दूसरे तरीके से क्या लगा सकते हैं कि साइन 18 को रहने देते हैं, साइन 18 को 18 रहने देते हैं, कास 72 को ही हम बदल देते हैं। कास 72 को क्या लिख सकते हैं कास 90 माइनस 18, कास 90 माइनस 18। अब इसको मित्रों अगर बदलें तो कास 90 माइनस 18 साइन 18 तो रहेगा ही रहेगा आपका
साइन 18 और cos 90 माइनस 18 किस में बदल जाएगा, साइन 18 में बदल जाएगा। तो साइन 18 में बदल जाएगा तो ये ऊपर नीचे कट जा रहे हैं, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, ये 1 आ जाएगा। तो चाहे आप नीचे वाले को बदलें, चाहे आप ऊपर वाले को बदलें, दोनों तरीके से आंसर यही आना है। अब चलते हैं मित्रों, दूसरा सवाल देखते हैं। tan 26 बटे काट 64, तो tan 26 बटे काट 64 को करना है तो एक को बदलना है, चाहे जिसको बदल दीजिए आप, सीधे सीधे tan 26 को ही बदल दीजिए। tan 90 माइनस क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं मित्रों, ऐसे सवाल में आप ध्यान अगर दें तो जो नीचे वाला रहता है 90 में नीचे वाले को घटाने पर ऊपर वाला प्राप्त हो जाता है, और 90 में ऊपर वाले को अगर हम ऊपर वाले को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, आपको नीचे वाला प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं, आपको परेशान भी नहीं होना है, यहीं से मान उठा करके आप 90 माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि अगर हमें ऊपर वाला मान निकालना है, 26 लाना है, तो हम 64 में घटा दें। ये चूंकि इसी प्रकार से बना ही रहता है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 बराबर 26 अंश होता है। देखिए तो tan 26 हो जाएगा। नीचे क्या लिखना है आपको, काट 64 लिख देना मित्रों। आगे क्या करेंगे, हम इसको हल करें तो tan बदल जाएगा किसमें, आपका काट 64 में बदल जाएगा। चूंकि 90 tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। तो काट थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह 64 है, तो 64 लिख देते मित्रों। यहाँ हम क्या लिखेंगे, काट 64। तो काट 64 से काट 64 काट देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से और सवाल देखते हैं मित्र। यहाँ सवाल जो दी हुई है, ये दी हुई है cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 ये बदले या साइन को बदले, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसी को बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं मित्रों, कास को ही लिख देंगे। cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस 42 करें तो cos 90 माइनस 42 बराबर कितना होता है, 48। अब आगे लिखेंगे साइन 42 अंश। तो ये कास किस में बदल जाएगा मित्रों, साइन 42 में बदल जाएगा। तो साइन 42 माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन 42। अब देखें साइन 42 इधर है और माइनस साइन 42 उधर है, तो दोनों कट गए, क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। इस प्रकार से देख रहे हैं मित्रों, कितनी आसान तरीके से ये लगी जा रही है सवाल। कोसेक 31 अंश माइनस क्या दिया है, सेक 59 अंश। तो कोसेक को बदलना क्या है, आपको लिख सकते हैं कोसेक 31 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59, 90 माइनस 59, और बराबर क्या करेंगे, सेक 59। सॉरी मित्रों, बराबर नहीं है, माइनस है, माइनस सेक 59। तो देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है, 59 दिया है, 59 लिख दीजिए। फिर लिखिए सेक 59 अंश। तो सेक 59 माइनस सेक 59 मतलब दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं मित्रों, ये दोनों सवालें आपकी 4 सवालें थी, चारों बड़े आसानी से लग गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा लिख के आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, ये आपकी दूसरी सवाल है। इसमें कह रहा है दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करिए कि tan 48 गुणित tan 23 गुणित tan 42 गुणित क्या है, tan 67 बराबर कितना, 1 है। इसी प्रकार से दूसरी भी लगानी है मित्रों। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान ये भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हल करने के लिए यल या ची से ले लेंगे। क्या लेंगे, यल या ची यस लेते हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इंटू tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 23 को हम लिख सकते हैं मित्रों tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। फिर इंटू tan 42। अब देखिए इसको हमें नहीं बदलना है मित्रों, पूरा पूरा नहीं बदल देना, क्योंकि tan 42 ये tan 42 हमें काटना होगा, इसलिए इसको नहीं बदलते हैं। फिर क्या है tan 67, tan क्या है 67, इसको लिख देते हैं। चूंकि यहाँ 67 लाना है, यहाँ 42 लाना है, इसको दोनों को काटना है, इसलिए मित्रों एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। आगे देखें अगर, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। ये मैं पहले ही सूत्र आपको लिख दिया हूं। तो ये देखिए कि काट थीटा, थीटा की जगह कितना है, 42 अंश, 42 लिख देते हैं मित्रों, 42। आगे क्या है, tan 90 माइनस 67, तो tan 90 माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा, काट 67। तो काट 67 हो गया आपका। फिर क्या करिए, tan 42 कर दीजिए और इंटू क्या कर दीजिए, tan 67 कर दीजिए मित्रों। अब देखिए यहाँ पे आपको प्राप्त क्या हो रहा है, tan 42 यहाँ भी है, काट 42 यहाँ है, tan 42 यहाँ है, काट 67 यहाँ है, tan 67 यहाँ है। मित्रों मैं आपको बता दूं, चूंकि काट, देखिए काट थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये होता कैसे है मित्रों, ये भी देख लीजिए। चूंकि काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan
थीटा लिख सकते हैं, इंटू टेन थीटा तो है, ये है टेन थीटा बटे 1। तो ये देखिए गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो देखें ये टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर क्या रहा है मित्रों, 1। इसलिए हम याद रखेंगे काट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये मित्रों मुझे हमेशा हमेशा याद रखना होगा। इसी फार्मूले पे मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, काट 42 इंटू क्या कर देंगे हम, tan 42 करेंगे। क्या करेंगे, tan 42। फिर क्या करेंगे, आगे देखा जाए तो ये लिखा है काट 67 इंटू क्या कर देंगे हम, tan 67 कर देंगे मित्रों। क्या कर देंगे, tan 67। तो यहाँ tan 67 करें तो क्या हो रहा है मित्रों, देखिए काट 42 इंटू tan 42 मैं लिखा हूं, काट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1, किसके जगह, इसके इतने के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। पुनः इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, यहां भी लिख सकते हैं इंटू 1, और 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है। ये अब हमारा देख रहे हैं ये क्या है, किसके, यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए बराबर क्या हो गया, RHS। हम क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए बेटा। तो देखिए यहाँ मित्रों प्रूव कर दिए। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, अगली सवाल भी लगानी है। काश 38 काश 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो देखिए काश को हमें क्या करना वही है मित्रों, अगर एक जैसी लगे तो एक को बदलिए, एक को नहीं बदलिए, तभी वो जाकर के या तो कटेंगे या तो जुड़ेंगे। मित्रों यहाँ देखिए काश 38 है, तो इसको हमें ले लेते हैं LHS लेकर के हम हल करते हैं। तो LHS काश 38 को हम बदलें तो काश 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 52 लिखेंगे। काश 90 माइनस क्या लिखेंगे, 52 लिखेंगे। और काश 90 माइनस 52 इंटू क्या कर देते हैं, काश 52 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काश, सॉरी काट लिख दिए मित्रों, यहां लिखेंगे हम काश 90 माइनस 52। इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे काश 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 लिखेंगे। तो काश 90 माइनस 38 हो गया। माइनस करें तो साइन 38 आपका ऑलरेडी है ही है। उसके बाद क्या है, साइन 52 भी है, साइन 52। उसके बाद देखिए मित्रों आगे क्या करते हैं, काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपका हो जाएगा साइन थीटा। किस में बदलते हैं, ये साइन में। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा की जगह क्या है, 52। तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस थीटा, काश बदल जाएगा साइन में, साइन 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना है, 38 है मित्रों। देखा जाए आगे क्या है, साइन 38, साइन 38। फिर क्या है, गुणा में देखा जाए तो साइन 52। अब देखें मित्रों यहाँ क्या है, सेम वही चीज यहाँ भी है, सेम यहाँ भी है, जो यहाँ है वो यही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को अगर हम घटा डालें मित्रों तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में बीजगणित का लेता हूं, जैसे ये लिख लीजिए 5 गुणते 3 बराबर उधर भी हो जाए 3 गुणित 5। तो करेंगे मित्रों तो 5 15 आया, 3 5 15 आया। तो हमें क्या है कि क्रम बदलने से कुछ फर्क नहीं होता है गुणा में, तो गुणा में क्रम नहीं बदलेगा, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, दोनों को अगर हम काट दें मित्रों, अगर काटे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 0 आ गया। तो देख रहे हैं मित्रों ये भी सवाल आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरी सवाल बताता हूं आपको। मित्रों देखिए ये आपकी तीसरी और चौथी सवाल है, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है मित्रों, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि tan को क्या करना है, 90 माइनस थीटा के रूप में करके tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में बदला जाएगा, काट में, और काट है तो tan में बदला जाएगा। इसी आधार पर ये पूरी प्रश्नावली ही आधारित है मित्रों। तो यहाँ देखिए tan 2a दिया है, तो हम लिख लेते हैं tan 2a बराबर क्या है, काट a माइनस 18, a माइनस 18 तो दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 2a की जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, काट a माइनस 18। बस ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ नहीं बदलना है, सब बदलना है तो एक तरफ। आगे लिखें तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। क्या होता है मित्रों, काट थीटा। लेकिन थीटा की जगह यहाँ क्या है, 2a है तो 2a लिखेंगे। फिर लिखेंगे काट a माइनस 18। अब देखें मित्रों दोनों तरफ वही चीज है, तो काट से काट क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। काट से काट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2a बराबर क्या आपको मिला, a माइनस
18। तो a माइनस 18 आ रहा है मित्रों। तो आप को करना क्या है, a माइनस 18 आ रहा है तो 2a माइनस 18 आ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। a को अगर उस पार आप ले जाते हैं, a को उस पार ले जाते हैं तो करना क्या है कि देखा जाए तो 90 माइनस 2a करे और a माइनस 18 आ रहा है। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम इसको पलट देते हैं तो 2a और उस पार से ये आएगा तो a बराबर आपका प्राप्त क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो a 2a और इस पार लाएं तो इसको क्या हो रहा है कि अगर इस चीज को ला रहे हैं या हम कह दें कि इस पार लाते हैं तो ये माइनस 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। या ऐसा करते हैं कि इसको इस पार नहीं लाते हैं, उसी को उस पार ले जाते हैं। देखिए क्या था, 90 माइनस 18। ये मिस्टेक कहाँ हुआ है मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ से। इसको हम देखते हैं कि काट से काट कटा है। क्या कटा है, काट से काट कटा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये बदला जाएगा किसमें, tan 90 दिया हुआ tan 2a बराबर काट a माइनस 18 और tan 2a बराबर क्या दिया है, काट a माइनस 18। तो tan को आप बदल किस में रहे हैं, tan 2a की जगह पे बदल रहे हैं अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2a की जगह इसको बदलना चाहें तो tan 90 माइनस 2a कर सकते हैं। tan 90 माइनस 2a तो ये क्या हो जाएगा आपका, काट a हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, काट a। तो काट a 2a हो जाएगा। तो 2a करते हैं तो यहां से देखा जाए इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक तो था। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो tan 90 माइनस कर सकते हैं। tan 90 माइनस ये अगर बदले तो किस में बदला जा रहा है, काट में बदला जा रहा है। किस में बदला जा रहा है मित्रों, काट में बदला जा रहा है। काट 90 माइनस 2a बराबर क्या है आपका, काट a माइनस 18। काट a माइनस 18। तो यहाँ लेकिन ये चीज होता है कि 90 आपका हट जाता है। यहाँ क्या हो जाता है आपका, 90 आपका हट जाता है। तो 90 आपका हट जाएगा तो ये तो फिर आएगा नहीं। 90 अगर आपका हट गया तो ये आएगा नहीं, चूंकि काट 90 माइनस 2a बराबर, ये देखा जाए तो tan 90 माइनस 2a, तो tan 90 माइनस 2a किस में बदलेगा, काट 2a में बदल जाएगा। काट 90 माइनस 2a में बदल जाएगा। यहाँ मित्रों देखा जाए तो एक मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे देखा जाए, ये यहाँ पे। इसको देखते हैं अगर हम ध्यान से, तो यहाँ क्या है, tan 2a है। तो tan 2a की जगह हम लिख क्या सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें, चूंकि tan 2a दे रहा है तो tan 2a को हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे tan 2a बराबर क्या लिखा जाता है सकता है, काट 90 माइनस a लिखा जा सकता है। tan 2a बराबर क्या लिखा जा सकता है, काट 90 माइनस a या 2a। तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, काट 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan 2a। तो यहाँ tan 2a है ही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिखेंगे काट 90 माइनस 2a, इस प्रकार से लिखेंगे। अब जब इस प्रकार से मित्रों हम लिख दिए इसको, तो इसको देखते हैं, जब इस प्रकार से हम लिख देते हैं तो क्षमा चाहता हूं मित्रों 1 मिनट के लिए। काट 90 माइनस 2a आया आपका। उसके बाद क्या करना है, देखें तो काट से काट आपका क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ काट से काट आपका कैंसिल होता दिख रहा है। तो काट से काट जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2a जो है, 2a को आप इस पार से उस पार लेके चले जाए सीधे। 2a जब उस पार जाएगा तो प्लस होके जाएगा 2a और प्लस a है ही है। उसके बाद इधर 90 है तो 90 माइनस क्या कर दीजिए आप, 18 कर दीजिए। 18 कर देते हैं मित्रों 90 माइनस, लेकिन देखिए माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होके आएगा, प्लस आएगा। तो 90 18 कितना होता है, 108 होता है। तो 108 और 2a प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 3a। तो a बराबर कितना होगा मित्रों, 108/3। अर्थात यहाँ आंसर देखें हम तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ रहा है आपका, 108/3 बराबर कितना आएगा मित्रों, 36। तो अर्थात यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, a बराबर a कोण कितना है, 36 अंश का है। इस प्रकार से इसको हम बड़े आसानी से लगाए। अब अगला सवाल जो कह रहा है tan a बराबर काट b, तो a प्लस b बराबर 90 सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, tan a बराबर काट b हो तो a प्लस b बराबर 90 सिद्ध करना है मित्रों। तो यहाँ करना क्या है, सीधे सीधे आप लिखेंगे, यहाँ हल कर रहे हैं तो लिखिए कि tan a बराबर काट b, tan a बराबर
काट बी, तो इसको आप बदल दीजिए, tan को बदल दीजिए किसमें, tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस बी, आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं। tan a बराबर क्या लिख सकते हैं आप, काट 90 माइनस ए। जैसे आप तीसरी सवाल में किए हैं सेम वही करना है। tan a बराबर क्या हो जाएगा आपका, काट 90 माइनस ए। तो आप देखें तो ये हो जाएगा मित्रों काट v। तो काट v, तो काट से काट को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। काट से काट को क्या कर दीजिए आप मित्रों, कैंसिल कर दीजिए। तो 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां देखें तो ये 90 रहेगा, और इस पार a है, जब उस पार जाएगा तो a माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a प्लस बी, ए प्लस बी। इस प्रकार से देखें मित्रों तो यहां सिद्ध हो गया a प्लस बी बराबर कितना, 90 अंश। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मित्रों इस प्रकार से देखें ये कितनी 2-3 लाइन में आपकी सवाल सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से ये आपका ठीक लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली सवाल बताता हूं। देखिए मित्रों अगली सवाल आपकी जो 5वीं है वो कह रही है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a क्या है, न्यून कोण, तो a की वैल्यू निकालनी है। और तो यहां करना क्या है आपको, देखिए सेक 4a, फिर वही फार्मूला क्या है कि आप लिख सकते हैं सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो वही हम काम कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, लिखेंगे सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, तो यहाँ हल करने पर क्या लिखेंगे हम मित्रों, हल करेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे सेक 4a बराबर क्या है, कोसेक a माइनस 20। तो आपको करना क्या है, सेक 4a इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a। ये कैसे होगा, देखिए यहां पे मैं लिखा हूं सेक 4a बराबर क्या होगा, सेक 4a इक्वल कोसेक 90 माइनस 4a होगा। तो यहां क्या करना है, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं आप, इक्वल में क्या लिखेंगे, कोसेक a माइनस 20 लिखेंगे मित्र। तो यहाँ जब a माइनस 20 लिखेंगे तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा मित्र, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ आपका सीधे सीधे प्राप्त होगा 90 माइनस 4a इक्वल क्या प्राप्त होगा, a माइनस 20। तो a माइनस 20 करते हैं मित्रों, तो आगे क्या हो जाएगा 90, और उस पार से जब पंक्षांतर होगा मतलब ट्रांसफर होगा तो कह सकते हैं 90 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 20 इक्वल क्या हो जाएगा, a तो प्लस में है ही है, इधर से माइनस 4a जाएगा उस पार, तो क्या होके जाएगा प्लस 4a। तो 4a करें मित्रों, तो 4a प्लस 1a इक्वल क्या हो जाएगा 5a, और इधर क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल क्या हो जाएगा 110। तो इस प्रकार से आगे देखें मित्रों, तो इसको क्या कर सकते हैं, a इक्वल हम कर सकते हैं 110 अपान क्या कर सकते हैं 5, ये काटे तो क्या हो जाएगा, ये 22 से कटेगा मित्रों। तो ये आप आंसर देख रहे हैं a इक्वल कितना आ रहा है 22 डिग्री। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अगली सवाल, जो छठी सवाल है उसमें कह रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाना है मित्रों, क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल कास ए अपान 2, ये प्रूव करना है। तो हम यहां हल करने के लिए लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 180। कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री होगा। ये कैसे होता है मित्रों, ये होता है त्रिभुज के अंतःकोण के नियम से होता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण सी इक्वल, लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कोण 180 है तो आप कह सकते हैं 180 माइनस कोण ए, क्या लिख सकते हैं 180 माइनस कोण ए। अब इसको जब 180 माइनस कोण ए लिख रहे हैं मित्रों, तो यहां आप अगर करना चाहें, क्या करना चाहें कि इसको अगर आप 2 से भाग इसमें दे दें, क्या कर दें इसमें, अगर हम 2 से दोनों तरफ क्या कर दें, भाग दे दें मित्रों, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो यहाँ क्या है कि ये प्राप्त हुआ, या लिख सकते हैं हम दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि कोण क्या है, यहाँ पे बी है, कोण बी बटे 2 करिए
प्लस कोड सी बटे 2 करिए, क्योंकि यहाँ 2 लाना है इसलिए कोड बी प्लस कोड सी बटे क्या करना होगा आपको 2। इसको चाहे तो साथ में भी लिख के सकते हैं कि कोड बी प्लस कोड सी बराबर 2, और बराबर क्या करेंगे मित्रों, इधर हम लिखेंगे कि 180 है तो 180 के भी बटे क्या करना होगा 2 होगा, और कोड ए। अब ये 2 का भाग हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ 2 का भाग दिया हुआ है, इसलिए हमें पता है कि 2 कहीं ना कहीं आएगा मित्रों। तो यहाँ देखें तो कोड बी बटे 2, कोड सी बटे 2, माइनस 180 बटे 2, माइनस ए कोड ए बटे 2। यहाँ पे इस प्रकार से मित्रों देखें तो आपको क्या मिल रहा है, इस प्रकार से मान मिल रहा है। तो देखिए अगर इनमें हम क्या कर दें, यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब क्यों कर रहे हैं मित्रों, चूंकि हमें यहाँ 2 लाना है इसलिए 2 से भाग करना है। अब देखिए हमें साइन कास लाना है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से भी भाग करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन कोड बी है तो कोड बी प्लस कोड सी, कोड बी प्लस कोड सी। अब दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। आगे क्या कर दें, हम यहां भी कर सकते हैं साइन, क्योंकि दोनों तरफ जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, कुछ भी हम गुणा भी कर सकते हैं भाग भी कर सकते हैं। तो साइन का इधर भी गुणा कर रहे हैं, साइन का उधर भी गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 180 बटे 2 करें मित्रों ये हो जाएगा 90 माइनस कोड ए बटे क्या हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ आगे हल करें तो देख रहे हैं मित्रों ये साइन बी प्लस सी बटे 2, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 तो हमें लाना ही है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, साइन बी बटे बी प्लस सी बटे 2 को 2 लिखेंगे। उसके बाद आगे वाले को देखो, यहाँ आगे वाले को साइन 90 माइनस ए बटे 2 को क्या लाना है, कास लाना है, और पता भी है मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो हम क्या लिख देंगे मित्रों, कास ए अपान 2। इस प्रकार से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया मित्रों। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं मित्रों। और इसको अगर हम चाहते कि जो हमें प्रूफ करना है यही लेकर के चलें, अगर जैसे यहाँ पे यही लेके चलते तो भी ये क्या हो जाता, उल्टा माना आ जाता है। जैसे साइन बी प्लस सी बटे 2 करें बराबर यहाँ पे करते मित्रों तो ये भी तब भी आ जाता साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। तो इसको हम परिवर्तित कर दें अगर साइन 90 माइनस थीटा में, जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा देता हूं आपको कैसे करेंगे। यहाँ करके दिखाता हूं कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल क्या है, साइन ए बटे 2 है। इसको हम परिवर्तित करें तो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीधे सीधे लिख सकते हैं मित्रों कि ये किसमें परिवर्तित हो, साइन बी प्लस सी बटे 2 को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस रूप में, तो 90 कास 90 माइनस बी प्लस सी बटे 2 लिख सकते हैं, और बराबर इसको भी लिख सकते हैं कास 90 माइनस ए बटे 2 लिख सकते हैं। तो इसको कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इधर रहा माइनस बी प्लस सी बटे 2, और इधर क्या हो जाएगा 90, इधर क्या हो जाएगा आपका 90, और इधर माइनस ए बटे 2 हो जाएगा मित्रों। ए बटे क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। इस पार से अगर हम उस पार ले जाते हैं इनको तो ये क्या हो जाएंगे, आपको परिवर्तित करके पुनः वही चीज ला सकते हैं जो कि यहाँ लाया गया है। लेकिन हमें इस विधि से लगाना नहीं है, हमें इसी विधि से लगाना है क्योंकि ये प्रूव करने को कह रहा है। अगर आपको कभी सवाल बदल के दे दे कि इसको ऐसे नहीं इस प्रकार से लगाइए, कह दे कि अगर इतना हो तो सिद्ध कीजिए क्या है समकोण, ये कह सिद्ध कर, अगर लिख दे साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या लिख दे कास ए बटे 2 लिख दे मित्रों, तब आपको प्रूव करने को कह। देखिए यहाँ मित्रों क्या है कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। यहाँ साइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका कास होगा। तो कास होगा तो कास तो ऑलरेडी लिखा ही है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको परिवर्तित नहीं करते हैं। तो कास से कास आपका क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बी प्लस सी बटे 2, 90 माइनस बी प्लस सी बटे 2 बराबर ए बटे 2। तो इसको अगर हम क्या करें गुणा भाग कर दें, 2 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। 80 माइनस बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा ए बटे 2। अब इसको हम दोनों को एक तरफ कर दे मित्रों तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बराबर ये बी प्लस सी उस पार जाएगा, तो ये क्या होके जाएगा आपका, ये होके जाएगा देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए क्या करें हम, कोण ए की यहाँ देखिए लघुत्तम ले रहे हैं तो ए बटे
a/2 हम ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। और देखिए यहाँ पे मित्रों क्या कर देना है हमें, यहाँ पे करना क्या है कि जैसे 2 है तो यहाँ पूरे का अगर हम लघुत्तम लेके देखें इस प्रकार से, इसको पूरा लघुत्तम ले लें तो 180 माइनस बी प्लस सी बटे 2 बराबर a/2। तो 2 से 2 आपका कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ प्राप्त तो क्या हो रहा है आपका, प्राप्त हो रहा है 180 बराबर, उधर a है ही है, इस पार से जाएंगे ये तो माइनस वाले क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे। तो इधर से प्लस होके जाएंगे मित्रों तो माइनस से प्लस होगा, b प्लस सी। अर्थात देखें यहाँ प्राप्त हो रहा है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। इस प्रकार मित्रों अगर यही सवाल आपको पलट के दे दी जाए कि यदि कह दिया जाए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कास a बटे 2 है, तो सिद्ध कीजिए कोण a प्लस बी, कोण a कोण b कोण c किसी त्रिभुज के क्या है, ये कोण है, किसी त्रिभुज के ये कोण है। तो तभी तो आप सिद्ध कर सकते हैं, या लिख दे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c के अंतर कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश है। ये कह दे साइन ए बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास a बटे 2 अगर है तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। आप सिद्ध कीजिए। इसी सवाल को अगर पलट के दे दे मित्रों, आप इस प्रकार से इस सवाल को पलट के भी लगा सकते हैं। तो देखिए मित्रों, मैं आपको यहां कह सकता हूं कि जो भी देता हूं कंटेंट बहुत मेहनत करके देता हूं मित्रों। किस किस प्रकार से सवाल पूछी जा सकती है, कहां कहां से सवाल पूछी जा सकती है, मैं हर प्रकार के सवालों पर नजर रखता हूं। चूंकि लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे हर बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां घुमा के पूछा जा सकता है, मैं हर क्वेश्चन के हर पहलुओं पर ध्यान दे करके आपको बताना चाहता हूं मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे कंटेंट हर बच्चे के पास पहुंच सके। और मेरे पूरे के पूरे कंटेंट फ्री है मित्रों, इसलिए मैं और आग्रह करता हूं कि सबके पास पहुंचाइए, कि जिससे क्या हो कि फ्री में बच्चे पढ़ सके। मित्रों मैं अब अगली सवाल लेके आता हूं, तब से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। देखिए मित्रों, आपकी इस चैप्टर की आखिरी सवाल है, प्रश्न 8 कह रहा है साइन 67 प्लस कास 75 को क्या करिए 0 और 45 के त्रिकोणमिति 0 अंश और 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है मित्रों। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहां क्या करेंगे सीधे हल लिखते हैं। लिखेंगे साइन 67, क्या लिखेंगे साइन 67 प्लस कास 75, क्या लिखेंगे कास 75, साइन 67 और क्या लिखेंगे कास 75। अब इसको क्या कर देते हैं मित्रों, हम सीधे सीधे क्या करना है 0 और 45 के बीच लाना है, तो साइन 67 करना है। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस, चूंकि 90 में 23 को घटा दे तो 67 प्राप्त हो जाता है मित्रों। साइन 90 माइनस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 23 घटा दें तो 67 प्राप्त हो जाता है। साइन 90 माइनस 23 भी लिख सकते हैं साइन 67 के जगह पे। प्लस क्या करें कास, अब कास 75 है, कास 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, चूंकि 90 माइनस 15 बराबर भी क्या होगा 75 ही होगा। इसको लिखे मित्रों तो साइन बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कास कहें तो कास कितना 23 अंश, और प्लस करें तो इसको कास है, कास 90 माइनस थीटा है तो ये किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, साइन 15 अंश। तो यहां देखें मित्रों ये क्या है साइन कास 23 अंश प्लस साइन 15 अंश, देखा जाए तो ये 0 और 45 के मध्य प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों ये क्या है कि कास 23 अंश प्लस साइन 15 अंश, यह क्या हो रहा है 0 और 45 के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी संपूर्ण होती है मित्रों 8.3। कल मैं अगली प्रश्नावली लेके आऊंगा। देखिए एक ही चीज मैं जानता हूं मित्रों कि क्या होता है कि जो जितना ही पढ़ाई में लगन लगाता है उसको उतना ही क्या होता है कि उसमें रुचि बढ़ती, और जो इससे जितना ही मुख मोड़ता है उसको उसी से उतनी ही अरुचि पैदा होती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर आप 2-4-5 दिन क्रिकेट खेलने चले जाएं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है आपकी रुचि बढ़ने लगती है, और वही काम अगर कोई काम कर रहे हैं उससे क्या करें कि आप कुछ दिन के लिए दूरी बना लें तो वो काम क्या होता है अरुचिकर होने लगता है मित्रों। इसलिए पढ़ाई ही क्या है
कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है मित्रों। इसलिए शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि एक आप बिना कार्य करने वाले व्यक्ति रहेंगे, बिना शिक्षा के व्यक्ति रहेंगे तो आपको सिर्फ मजदूरी करने को मिलेगा। आप कहीं पे फावड़ा झौवा लेके जाएं और वहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लिख के जाएंगे मित्रों तो आपको सही और समुचित जगह मिलती है। इसलिए मित्रों मेरा कहना है कि आप पढ़िए और पढ़िए, आप अपने ज्ञान के बलबूते अपने समाज में अपना नाम बनाइए, क्योंकि अभी तक लोग आपके पिता के नाम से आपको जानते होंगे और आप तब अपने आप को बहुत बड़ा समझिएगा और अपने आप को तब समझिएगा कि मैं उस पिता के कह सकता हूं कि बच्चे कहलाने के लायक तब बनूंगा जब मैं ऐसा कुछ कर दूं और लोग मेरे पिताजी को जाते हुए देखें और कह सके कि ये नीरज सर के पिताजी हैं। जब मेरे पिताजी की पहचान मैं बनूं तब क्या है, मेरे जीवन का असली सार्थकता है। मित्रों पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बात ये होती है कि समाज में क्या है आपका स्टेटस, और जब आपका स्टेटस अच्छा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक समझिए आप पैसे कमा रहे हैं तभी स्टेटस बन रहा है। क्योंकि आज भौतिकवादी दुनिया है, पैसे वाली दुनिया है, पैसे के बिना कुछ नहीं। क्योंकि जानते हैं टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टक टकायते। जहां पे टका नहीं है वहां पे मित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए कह सकते हैं हम कि ये शिक्षा ही है जो आपको पद प्रतिष्ठा और पैसा सब कुछ दिला सकती है, और इसके बगैर आप नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल पढ़िए ही, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता मित्रों तो आप किसी भी एक विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ बनिए, किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बनिए। अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है तो आप ऑटो पार्ट का काम करिए या आप बिजली का काम करिए या किसी भी प्रकार का कार्य करिए, लेकिन उस कार्य में आपको मर्मज्ञता प्राप्त होनी चाहिए, आप उसके विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, तो मित्रों आपको वहां भी सम्मान मिलेगा। इसलिए देखिए कि अगर यहां रुचि मिल रही है, ज्ञान लेने में आपकी रुचि है तो आप ज्ञान लीजिए, और अगर इसमें रुचि नहीं है तो टाइम बर्बाद मत कीजिए, और जहां रुचि आपकी हो वहां आप लग जाएं। बस ये ध्यान रहे कि गलत जगहों पे न जाएं मित्रों। इसलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं मित्रों। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।